ओके, सो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m। सबसे पहले हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे विद मास m, जिसके अंदर हम छोटे छोटे एलिमेंटल मासेस लेंगे, dm1 dm2 dm3 लाइक दैट। ठीक है, कैसे, तो देखिए ये हमने मान लो एक रिजिड बॉडी ले लिया। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, आई एम पुटिंग राइट नाउ इन एन ओनली इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेक जेड एक्सिस आल्सो। ना, ये हमने एक मास मतलब एक एम बॉडी का एक रिजिड बॉडी लिया है। ठीक है, एंड इन दैट देयर आर स्मॉल एलिमेंटल मासेस लाइक दिस, कि यहां पर हमने एक लिया है विच इज ऑफ dm1 मास, यहां पर हमने एक लिया है विच इज dm2, एंड यहां पर हमने लिया है विच इज dm3। तो इसकी पोजीशन क्या होगी ओरिजिन से, दिस इज योर ओरिजिन, राइट। सो फ्रॉम हियर ये है आपका r1 position vector, this is r2 position vector, and this is r3 position vector। क्लियर है। और हम कहीं पर कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लेते हैं कि यहां पर कहीं है, सपोज वी आर नॉट श्योर बट हमने मान लिया कि चलो यहां पर कहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर आर सेंटर ऑफ मास इज हियर लाइक दिस। ठीक है, तो एंटायर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसके लिए पोजीशन वेक्टर आर सी सेंटर ऑफ मास से मैंने रिप्रेजेंट किया है। बोलो क्लियर है। सो नाउ आर सेंटर ऑफ मास को हम रिप्रेजेंट करना चाहें, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, dm1 r1 प्लस dm2 r2 प्लस dm3 r3 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, बाय dm1 प्लस dm2 अप टू इन सच अ वे इंफिनिटी। यहां पर मैंने dm1 dm2 dm3 लिया है बट मैंने इनफाइनाइट ले लिया, बिकॉज मान लीजिए किसी ने कहा कि 4 है 5 है, तो जितने लेने आप ले लो, दैट इज नो इश्यू। ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस, वी कैन राइट आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे समेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं। तो वी कैन राइट समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n dmi ri like this। ठीक है, बाय समेशन फ्रॉम i इक्वल्स 1 टू n dmi। बोलो क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. We can Yes, sir. write this summation in such a way like this, r center of mass equals to, ये जो समेशन है उसको मैंने इंटीग्रेशन साइन से रिप्रेजेंट किया है, सो इंटीग्रेशन dm r1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। बोलो क्लियर है यहां तक। Yes, sir. Yes. Yes, Now, sir. suppose we Yes, sir. have such a system which is placed in x, y, z coordinate, and we have taken elemental masses in x, y, z coordinates। जो elemental masses लिए हैं, those elemental masses are in x, y, z coordinates। That means we need to find center of mass along x-axis, center of mass along y-axis, and center of mass along z-axis। So उसके लिए हम क्या करेंगे, we can write in this way, x center of mass equals to dm1 x1 plus dm2 x2 plus dm3 x3 by
dm1 प्लस dm2 प्लस dm3। आपको आगे लेने हैं तो यू कैन टेक इट अप टू इंफिनिटी, राइट। इफ यू वांट टू राइट इट इन दिस वे, x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, देखिए अब मैं यहां पर समेशन से भी हम लिख सकते हैं लाइक दिस, दैट समेशन I इक्वल्स 1 टू n dmi xi by summation I equal 1 to n dmi। if you want you can write in this way, या फिर जैसे हमने ये लिखा है r सेंटर ऑफ मास के लिए, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर x एक्सिस, तो dm x बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब यहां पर ये जो x मैंने लिया है, ये x क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस x रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm एलिमेंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा दिस x? इट रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, ये sir. जो Yes, x है sir. ये किसका सेंटर ऑफ मास है? जो हम dm एलिमेंट ले रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास है, ये ध्यान रखना। आप चाहे तो इसको स्टार बना लें इस पे, ठीक है। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर y, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर z। तो हम लिख सकते हैं y के लिए that y center of mass equals to integration from dm y star, then again integration of dm, similarly for z axis integration dm z by integration of dm। क्लियर है यहां तक? हेलो, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आगे देखो, मान लो यहां पर एक यूनिफॉर्म रॉड ले लेते हैं। Now the question is, let's see, locate the center of mass of thin uniform rod of mass m and length l। क्या है? locate, ये एक्चुअली आपके बुक में डेरिवेशन की फॉर्म में होगा या फिर एग्जांपल की फॉर्म में होता है। सो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड of mass m and length l। ठीक है। और आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। ये आपकी एक्स एक्सिस एंड ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। देखो एक टेक्निकल चीज ये है यहाँ पर समझने की कि यहाँ पर ये जो रॉड लिया हुआ है, ठीक है, ये कैसा है? ये यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हमने स्केल का एग्जांपल से समझा था, किसके एग्जांपल से समझा था? स्केल के एग्जांपल से हमने इस चीज को समझा था। तो स्केल के एग्जांपल में क्या बताया गया था
कि मान लो 30 सेंटीमीटर का स्केल है, अगर वो यूनिफॉर्म है, राइट, सो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आता था, 15 सेंटीमीटर पे आता था, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें उसके अकॉर्डिंग इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहली चीज कि मास पर यूनिट लेंथ, एक टर्म ध्यान रखिएगा, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये मास पर यूनिट लेंथ जो टर्म है, इस टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं मास m पर यूनिट लेंथ l। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास m पर यूनिट लेंथ l। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मास डेंसिटी के लिए। इसका नाम क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, कई बार म्यू भी यूज किया जाता है लीनियर मास डेंसिटी के लिए, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। म्यू इज आल्सो अगेन वी कैन से मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो रॉड है, दिस रॉड इज ऑफ एल लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल लेंथ की रॉड है ये। नाउ वी नो दैट कि एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं 0,0 एट द ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे ही हमें इसका सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है, वाई पे हमें 0, 0 मिलने वाला है। दैट वी ऑलरेडी नो, वो डायग्राम देख के ही आपको पता चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स में देखूं तो इनिशियल क्या है 0 और फाइनल लेंथ क्या है l। फाइनल लेंथ क्या है l, राइट। Yes, sir. तो यहां पर जैसे मैंने यहां लिखा कि लैम्डा इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि मास इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल होता है, राइट। अगर मैंने यहाँ पर मास इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल लिखा है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट्री मास लूं dm, कितना मास लिया dm, तो क्या लिखूंगा, dm इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू, अगर ये लेंथ l है तो ये जो स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया है, क्या इसको मैं dx ले सकता हूँ इसकी लेंथ को? क्या यहाँ Yes. पर ये जो लेंथ है उसे मैं dx ले सकता हूँ? सो आई कैन राइट dm इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx। यस और नो? Yes, sir. Yes, So sir. what Yes, sir. we can write dm is equals to lambda into dx। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे बेटा किसी को? No, sir. No, sir. एग्जैक्टली। No, sir. नाउ ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू dx। Yes. अब आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। देखो वाई सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा, ये आपको पहले ही पता है, दिख रहा है डायग्राम में, तो उसके पीछे माथा मारने की जरूरत नहीं है। हमें कहां पे फोकस करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एक्स कोऑर्डिनेट पे। किस पे करना है, एक्स कोऑर्डिनेट पे। तो हम लिख सकते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm, एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, यहाँ पे एक स्टार ले लेते हैं, बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो यहां पर ये जो मैंने लिखा x, which we can say x coordinate of center of mass of the element dm। ठीक है, तो dm एलिमेंट का अगर हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है, अगर मान लो ये मैंने लिया सेंटर ऑफ मास, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, क्या x, 0 आएगा इसका कोऑर्डिनेट? इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, x, 0 आएगा। Yes, sir. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा dm की वैल्यू को रखा सबसे पहले। तो dm की वैल्यू क्या है, तो m बाय एल इंटू डी एक्स। एक्स स्टार दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल गया x। दूसरी चीज, हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, तो हमारे पास में इंटीग्रेशन करने के लिए देखो इनिशियल पोजीशन है 0, फाइनल पोजीशन है l। सो वी कैन से वी कैन इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू l। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली नीचे आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dm। सो इंटीग्रेशन ऑफ dm है जो है, उसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, m बाय l इंटू dx। बोलो कोई दिक्कत?
No, यहाँ No, तक sir. किसी को कोई दिक्कत है? No, No, sir. No, sir. no. वेरी गुड, चलिए देखिए आगे। नाउ एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लिमिट्स हमें पता है। तो m बाय l, क्या ये कांस्टेंट वैल्यूज है? इंटीग्रेशन होगा कि तो किसका होगा? x dx का होगा। सिमिलरली यहां पर भी m बाय l कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन 0 टू l dx। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो? yes, sir. Yes, sir. m बाय l और m बाय l Yes, कैंसिल हो sir. जाएगा। तनिष राज, समझ में आ रहा है? सो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? Yes, sir. फ्रॉम 0 टू l x dx। तो x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज फ्रॉम 0 से लेके l तक, बाय इंटीग्रेशन 0 टू l dx। तो dx लेंथ को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो l हो जाएगा 0 टू l। सो नाउ वी कैन से l स्क्वायर बाय 2 डिवीजन में आ जाएगा l। तो ये कितना हो जाएगा? x सेंटर ऑफ मास आपका आ जाएगा l बाय 2। क्या ये बिल्कुल सही है? क्या ये बिल्कुल सही है? Yes, sir. मैंने आपको Yes, यही sir. बताया था शुरू Yes, sir. कि 30 सेंटीमीटर का स्केल अगर आपने लिया है तो 15 सेंटीमीटर पे आपको क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ मास। कंडीशन ये है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होना चाहिए यूनिफॉर्म रॉड पे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अगर आपसे पूछा गया है लोकेट द सेंटर ऑफ मास, सो वी कैन लोकेट इन दिस वे कि x, y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू l बाय 2, 0। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने ये कहा कि यहाँ पर जो है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट मान लीजिए कि कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसके अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, राइट? सपोज हम एक बेसबॉल की बात करें। बेसबॉल सभी ने देखा है? Yes. ओके, क्या आपको स्क्रीन पे बेसबॉल दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, सो नाउ कैन यू सी कि इसका जो मास है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, एट sir. एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे द मास इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इन सच कंडीशंस हाउ विल यू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास? अगर ऐसी कोई कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में आप सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए एक क्वेश्चन देखो, उससे समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L। locate the center of mass of non-uniform rod of length L, और उसमें आपको गिवन है लीनियर मास डेंसिटी। क्या गिवन है? लीनियर मास डेंसिटी। शैल, शैल, Sir. लीनियर मास डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
देश, Yes, sir. लीनियर मास डेंसिटी को हम किस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जागृत, Mu. इधर म्यू और लैम्डा दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अब आपको यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एल नॉट इंटू एक्स बाय एल, एल नॉट इंटू एक्स बाय एल। अब यहाँ पर एल नॉट एंड एल ये दोनों जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, बट एक्स इज अ वेरिएबल। तो जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके लीनियर मास डेंसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? तो मान लीजिए कुछ ऐसी ही कंडीशन हमारे पास में है, यहां से मैं इसी को अभी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब यहाँ पर जो कंडीशन ये है कि मास जो है, मान लो ऐसे मास है, अब मास क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है? जैसे अब आप आगे जाओगे वैसे वैसे मास क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब समझिए इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। क्या करेंगे? सबसे पहले y एक्सिस के अलोंग तो हमें जाना है नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है, राइट? एक्स एक्सिस के अलोंग हम इस पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो 0 0 हमारे पास में, ये तो आपको पता ही है। फाइनल लेंथ है आपकी l, और यहां पर जैसे जैसे आप x चेंज करते जाएंगे, मींस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सपोज आपने x दूरी पे एक dx एलिमेंट ले लिया, क्या एलिमेंट ले लिया? dx एलिमेंट हमने ले लिया, ये हमारा dx एलिमेंट है, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो dx एलिमेंट है उसका मास कितना है? तो dm मास है। तो dm इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? तो dm इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. No, ना sir. dm इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा क्या है हमारे पास में? हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है लैम्डा की, लैम्डा है एल नॉट इंटू एक्स बाय कैपिटल एल। तो हम लिखेंगे एल नॉट इंटू एक्स बाय कैपिटल एल इंटू dx। बोलो, समझ में आया? Yes. Yes, sir. yes, sir. नाउ वी आर फाइंडिंग x सेंटर ऑफ मास। हमें क्या निकालना है? x सेंटर ऑफ मास, मतलब कि सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस। सो इंटीग्रेशन ऑफ dm, x का स्टार लगा देते हैं, बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। सो सबसे पहले तो dm को हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट एल नॉट इंटू एक्स बाय कैपिटल एल, ठीक? अब एक्स स्टार का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट मास हमने लिया है, ठीक है, उसका क्या लेना है? सेंटर ऑफ मास लेना है। तो उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखेंगे तो क्या है मिलेगा आपको? मान लो यहां पर आपने लिया सेंटर ऑफ मास, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x, 0। कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x, 0 आएगा, Yes, sir.
राइट? Yes, sir. सो मैंने यहाँ पे इसकी जगह ले लिया x. क्या ले लिया? x. डिवीजन में इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो dm की जगह हमारे पास में वही L नॉट इंटू एक्स बाय L, लिमिट 0 से लेके L तक, 0 से लेके L तक. ठीक है? सो L नॉट एंड L ये दोनों कैसी वैल्यूज हैं? Constant. कांस्टेंट वैल्यू है. तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सॉरी पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, L नॉट एंड L को बाहर ले लेते हैं. सो L नॉट एंड L आर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है? x x. आई थिंक वी फॉरगॉट समथिंग. हाँ, ये dx नहीं लिखा हमने, ये dx, यहां पर भी dx है, राइट? सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm. तो इंटीग्रेशन ऑफ dm में क्या है? L नॉट बाय L x dx. तो L नॉट बाय L इंटीग्रेशन ऑफ x dx. क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब Yes, इसकी sir. लिमिट क्या है? तो लिमिट 0 से लेके L, यहां पर लिमिट 0 से लेके L. ठीक है? तो ये हो जाएगा L नॉट बाय L एक्स स्क्वायर डी एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाता है एक्स क्यूब बाय 3, 0 से लेके L तक, बाय, एक काम करते हैं, इसको लिखने की अब जरूरत ही नहीं है, इसको यहीं कट कर देते हैं. नीचे आ जाएगा एक्स डी एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाय 2. लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेके L तक. सो नाउ L क्यूब बाय 3 डिवीजन में L स्क्वायर बाय 2. ठीक है? अब बताओ क्या आएगा? तो L क्यूब बाय 3 इंटू 2 बाय L स्क्वायर. सो यहां पर आ जाएगा, ये L स्क्वायर गया, ये यहाँ पे L बचेगा, तो 2L बाय 3, ये आ गया आपका x सेंटर ऑफ मास. बोलो, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो x एक्सिस के अलोंग हमारा सेंटर ऑफ मास हमें मिल गया. यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. पक्का नहीं है? ठीक है, चलो, ओके, डन. अब देखो यहां पर इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब हमें जो स्टडी करना है दैट इज फॉर रिंग, स्क्वायर प्लेट, क्यूब, होलो सिलेंडर.
एक और चीज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक है, उसे कहते हैं डिस्क। अब डिस्क के अंदर क्या होता है, कि वो एक के अंदर एक बहुत सारी होती है। समझ में आया? इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी रिंग्स। इन शॉर्ट, वो पूरी फील्ड होती है। क्लियर है ये चीज? हेलो? Yes, sir. ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको स्टडी करनी है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है।